नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बच्चे लोग जीव विज्ञान के परिचय और कोशिका के जो संबंधित क्वेश्चन है इस पे ग्रुप स्टडी करेंगे। और ये ग्रुप स्टडी आप लोग के लिए भी फायदेमंद होगा दोस्तों, और जरूर कीजिएगा। आ जाओ बच्चों, आप लोग इसके बारे में जानकारी दो। ठीक है, एक एक ग्रुप एक एक क्वेश्चन। चलिए चालू। जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की रॉबर्ट थी हुक ने की थी 1665 में। जो जीव विज्ञान को कौन से दो भागों में बांटा गया है? जीव विज्ञान को जंतु जगत और पादप जगत। बताओ। जीव विज्ञान को दो विभागों में विभाजित किया है, एक पादप जगत और एक जंतु विज्ञान में और वो वनस्पति विज्ञान में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। और वर्गी के पिता किसे कहा जाता है जीव विज्ञान में? जीवधारियों के वर्गी के पिता। हाँ। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? लेवेंडा। लेवेंडा को। पादप कोशिका में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है? पादप कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, राजधानी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। वर्गी के जो स्टेप्स हैं उसे बताइए। कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव और जीव। और जीव विज्ञान में जो तीन जगत वर्गीकरण हुआ है वो किसने किया है और कौन कौन से उसके नाम है ये बताइए। तीन जगत क्लासिफिकेशन, नामांकन, नहीं पहचान, नामांकन, पहचान, वर्गीकरण और नामांकन। तीन। नहीं, मैं ये पूछी कि तीन जगत जो वर्गीकरण जगत जगत हाँ, जंतु जगत, पादप जगत और कवक। कवक नहीं, प्रोटिस्टा होगा। प्रोटिस्टा। और जिसने अर्नेस्ट हैकर ने किया। अर्नेस्ट हैकर। और व्हिटकर ने कितने भागों में विभाजित किया? 5 भागों में विभाजित किया। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा मोनेरा कवक। विज्ञान किस शब्द से मिलकर बना है? मतलब विज्ञान किस भाषा से मिलकर बना है, उसको कहाँ से लिया गया है? जीव विज्ञान वो फ्रांस और जर्मनी से लिया गया है, जिसका नाम कैलिनरस और लेमार्क ने दिया था 1802 में। हाँ, जो कैरोलस लिनियस में एक बुक लिखा था उस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरियो प्लांटेनियम। सिस्टमा नेचुरल नाम था। सिस्टमा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। जीव जंतु जगत में माइक्रोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका उसमें मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु।
कौन सी कोशिका है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता? न्यूरॉन। 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 कोशिका का नियंत्रण क्या है? कोशिका का केंद्रक। केंद्रक है, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो कोशिका का विभाजन कैसे होता है? विभाजन, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। कोशिका का विभाजन जब कोई वो जो सेल्यूलोज या गैलेलोज होता है ना, उसकी वजह से होता है उसका विभाजन। जब वो कोशिका काम नहीं करती, मृत हो जाती है, तो होता है। और जब कोशिका में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। चिकना एंडोप्लाज्मिक जालिका एसईआर का कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का नियंत्रण करना, प्रोटीन। सॉरी प्रोटीन का नियंत्रण करना। रफ एंडोप्लाज्मिक जालिका जिसे RER में क्या पाया जाता है? उसमें राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी। और आप ये बताइए कि कोशिका के पिता कौन है? रोबोट और 1665 में। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी एंटोनी वैन लेeuwenhoek। और इसने 1674 में में खोजा इसकी गया था खोज तालाब की के थी। पानी के पास। और इसके पहले जो कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी और कब की थी? 1665 में की थी रॉबर्ट हुक हुक ने, ने। और उन्होंने मृत कोशिका को खोजा। मुनेरा क्या है? मोनेरा एक जीव विज्ञान की क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है मोनेरा, जिसमें जिसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कियोबैक्टीरिया हो गया। एक क्वेश्चन है जिसमें पादप जगत और जंतु जगत के बीच एक कड़ी होती है, उस कड़ी का नाम क्या है? यूग्लिना। विज्ञान किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया। नहीं, वो तो उत्पत्ति किया है ना लैटिन भाषा। ग्रीक। नहीं, संस्कृत। संस्कृत भाषा से लिया गया है विज्ञान। संस्कृत भाषा से लिया गया, और विज्ञान उपसर्ग, ज्ञान और से मिलकर बना हुआ है। और हाँ, वो क्या बोलते हैं, कोशिका में जो पावर हाउस होता है वो किस कोशिका अंग का नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। पादप कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है? पादप कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाएगा। अच्छा, सबसे जो अलग अंग है वो जाता है कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। पादप कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है? अंग में तो बहुत सारे हैं, न्यूक्लियस है, राजधानी है, जो मेन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा क्लोरोप्लास्ट। सबसे लंबी कोशिका। तंत्रिका कोशिका। हाँ, जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, वो किस चीज की बनी होती है? अर्धपरागंग। और सब में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली अलग अलग चीजों की बनी होती है, जैसा कि आपको पता है। तो कवक में सेल्यूलोज। कवक की बात पूछ रही हूँ मैं। कवक में बनी होती है काइटिन की। ठीक है। और जीवाणु में सेल्यूलोज पादप में बनी होती है। प्लास्टिड कुछ याद आया? प्लास्टिड।
कोशिका भित्ति किस प्रकार की भित्ति है? कोशिका भित्ति एक ऐसा है जो कि पादप कोशिका में कोशिका की मतलब कोशिका को एक आकार में बनाए रखने में मदद करती है। नहीं, बस एक वर्ड है इसका। कोशिका भित्ति किस प्रकार की भित्ति है? कोशिका भित्ति सेमी परमिएबल सेलुलोज की बनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व खोजे थे? 18। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो उसने कितने तत्व खोजे थे? 6। 63 थोड़ा कंफ्यूजन। और जब न्यूलैंड ने अपना काम शुरू किया था तो उसने कितने तत्व? 56। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। और सोडियम का? 11। और जो वर्गीकरण का 3 स्टेप होता है वो बताइए आप। वर्गीकरण के वर्गीकरण। तीन स्टेप जो पाए जाते हैं, जो कि एक्सप्लेन करिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। जंतु विज्ञान, स्टेप्स वर्गीकरण के स्टेप पूछ रही हूँ। हाँ, इंट्रोडक्शन, पाचन, पहचानना, हाँ, और वर्गीकरण, हाँ, और नामांकन। नामकरण, ठीक है। और जो हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो वो किसे कहा जाएगा? उसमें क्या मतलब विशेषता होनी चाहिए, फिर क्या प्रक्रिया वो होनी चाहिए? श्वसन करता हो हाँ, और पाचन, उत्सर्जन, पाचन, पोषण, हम्म, और उसमें वृद्धि, प्रजनन। हम्म। और ये बताइए, अगर पौधा क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या नहीं है, और है तो उसमें ऐसा क्या फीचर है जो आप देख पाए हैं अपने सामने में जिस वजह से उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ये भी क्योंकि वो बताइए। श्वास लेता है वो और जीवित रहता है, एक जीवित प्रजनन भी पक्षी करता है। जैसा है जिसमें उसमें श्वास होता है। हाँ। और उसको भी जरूरत पड़ती है पानी की, खाद की। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, सब सर। और उनकी भी वृद्धि होती है, जैसे मनुष्य की वृद्धि होती है उसी प्रकार। और सेल वॉल किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति कोशिका। किसमें पाया जाता है, किसमें पाया नहीं जाता है? क्या? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, किसमें पाया नहीं जाता है? पादप कोशिका में या जंतु कोशिका नहीं, में? वो कोशिका होती है ना, प्रेटिस्टा, उसमें नहीं पाया जाता। बाकी तो पाया जाता है सब में। मतलब पादप और जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। आप बताइए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? सॉरी, बट इस चीज के बारे में मैंने प्रिपेयर अभी किया नहीं है, और अगर है भी तो थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। हेनरी कैविंडिश। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 2। और कार्लोस लिनियस ने जो वर्गीकरण किया है वो कितने जगत में किया? 2 जगत में, 3 जगत में, 2 कि 5 जगत जगत में? उसका नाम क्या है? 2 जगत में आप बताए हो वर्गीकरण हुआ है, तो उसका नाम क्या है? पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। और पादप जगत में हम किन किन चीजों को काउंट कर सकते हैं? पादप जगत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पेड़, जो भी पौधे, वनस्पति आदि। और वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? थियोफेस्टस। और उन्होंने कुछ एक बुक लिखी थी, उस बुक में किस चीज के बारे में लिखी थी? हिस्टोरियो प्लांटेटोनियम।
प्लांट क्रम करके है, और Plant. उसमें किस चीज के बारे में उन्होंने लिखा था? वनस्पति के बारे में। ठीक। और जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाएगा? अरस्तु। और जंतु विज्ञान? ज- ठीक है। और कोशिका विज्ञान के? रॉबर्ट हूक। और कोशिका के अध्ययन को? सेटोलॉजी। साइटोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की एक बुक थी, उसका नाम? वनस्पति का होगी जंतु विज्ञान। हाँ, जंतु विज्ञान। हिस्टोरियो ऑफ एनिमल एनिमलो हिस्टोरिया एनिमलिया, ठीक है, इसमें उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया था। विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। जीवन की मूल इकाई। श्वास लेना। श्वास लेना। और जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन और वसा का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? पावर हाउस है, मतलब जो भी नियंत्रण होगा ऊर्जा का है, तो पावर हाउस। तो ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। ये हम लोगों का पहला ग्रुप स्टडी था जिसमें हम लोग नर्वस थे, तो ये ठीक से हो नहीं पाया, आंसर नहीं दे पाए। तो हमारा आगे और वीडियो बनता रहेगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। Thank you. धन्यवाद।